नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं टीडीपी नेता राम मोहन नायडू को नागर विमानन मंत्रालय सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य के साथ ही रसायन व उर्वरक विभाग और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। साथ ही नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जबकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा, जो अपने बेबाक सवालों से बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं, उन पर लगे एक आरोप को लेकर घमासान मचा हुआ है। रागिनी नायक ने आरोप लगाया है कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने उन्हें लाइव कार्यक्रम में गालियां दी है। रजत शर्मा पर गाली देने का आरोप लगाने वाली रागिनी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। ये हमला जानबूझकर किया गया था ताकि डर पैदा किया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना होगा। बहुत सारे आतंकवादी पीओके के जरिए भारत में घुसते हैं। अठावले ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जरूर अपने हवाले लेना होगा। देश भर में विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में इस साल दाखिला लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। उच्च शिक्षा संस्थानों में इस वर्ष हो रहे दाखिले को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने आज साझा किया, जिसके मुताबिक विश्वविद्यालयों को छूट दी जाएगी ताकि वो वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया आयोजित कर सकेंगे। ये निर्णय वर्तमान सत्र यानी 2024-25 से ही लागू होगा और उच्च शिक्षा संस्थान जुलाई अगस्त के बाद जनवरी फरवरी में भी दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष में 2 बार दाखिले की प्रक्रिया आयोजित करके भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान भी वैश्विक स्तर पर प्रचलित शैक्षणिक मानकों की बराबरी कर सकेंगे। राजस्थान में 1 करोड़ पेंशनधारियों की बड़ी पेंशन, होमगार्ड जवानों का बड़ा मानदेय। आचार संहिता के कारण राजस्थान में पेंशन नहीं बढ़ पाई थी। जून में ही बुजुर्गों, किसानों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। राजस्थान सरकार का सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। होमगार्ड और लांगरी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के करीब 25,000 से अधिक होमगार्ड जवानों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकता है। हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। ऐसे में नई सरकार जल्द ही नया वेतन आयोग लागू करने की योजना बना सकती है। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला गरीबों के लिए लिया गया है। कैबिनेट ने गांव और शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का फैसले पर मोहर लगा दी है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी। इन घरों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन भी साथ साथ मिलेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 4.21 करोड़ घर बनाए हैं। कर्नाटक में भारत माता की जय के नारे लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की चाकू से गोदकर हत्या। एनडीए की जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ऐसे में मंगलुरु में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता हरीश अंचन और नंद कुमार सड़क पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान अराजक तत्वों ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे दोनों सड़क पर खून से लथपथ गिर गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग निकले। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। अमेरिका पहुंचे युवराज सिंह ने कर दिया खेला। अभिषेक शर्मा की कराई टीम इंडिया में एंट्री। धोनी के चहेते को कराया स्क्वाड से बाहर। टीम इंडिया इस समय T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भाग ले रही है और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। टीम इंडिया ने इसमें अपनी शुरुआती दोनों ही मैचों में जीत हासिल की है। टीम के कुछ खिलाड़ी अभी तक दोनों ही मैचों में फ्लॉप साबित हुए और इसी वजह से अब इन खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग उठाई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इनमें से एक खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी का बहुत ही
करीबी शिवम दुबे है। कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी को बाहर कर मैनेजमेंट युवराज सिंह के करीबी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को मौका देने के बारे में विचार कर सकती है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी का एक और दौर शुरू हो गया है। अगले 5 दिन के दौरान तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। आईएमडी ने सोमवार को जानकारी दी। देश में अप्रैल और मई महीने में कई दिन तक भीषण गर्मी पड़ी थी और लू चली थी। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 48 घंटों में गुजरात में प्रवेश कर सकता है। गुजरात पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। विभाग ने बताया कि बुधवार सुबह तक दक्षिण गुजरात के सभी जिलों के साथ साथ उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि इस वर्ष भारत में औसत से ज्यादा मानसून वर्षा होने की संभावना बन रही है। रूल नया, गेम वही, थोड़ा लॉजिक थोड़ा मैजिक। बिग बॉस OTT 3 प्रोमो में अनिल कपूर की किलर एंट्री, बोले अब मेरी बारी। एलईडी शो बिग बॉस OTT 3 21 जून से जियो सिनेमा प्रीमियम पर शुरू होने जा रहा है। इस बार शो को सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर होस्ट करेंगे। हाल ही में मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया, जिसमें अनिल कपूर का झक्कास अंदाज देखने को मिल रहा है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।